चलिए तो जय हिंद दोस्तों। हम लोग जो है शॉर्ट्स एंड डिसेज का सफलतापूर्वक जो है कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग जो है अर्थमेटिक्स में प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट किए हैं। और इसमें जो है हम लोग प्रॉफिट लॉस स्टार्ट करने का बस एक ही कारण है कि जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ते हैं हमारे पास उनका परसेंटेज तक कंप्लीट हो चुका है, तो प्रॉफिट लॉस जो है उनके लिए भी है और बाकी सभी के लिए भी है। ठीक है, तो चलिए प्रॉफिट लॉस में हम लोग बाबू कुछ थोड़ा बहुत बातें जानते हैं। ठीक है, देखिए आपको बस इतना बात समझना है कि देखिए एक होता है सीपी, एक होता है एमपी या आरपी और एक होता है एसपी। ठीक है बाबू, सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, जिसको हम लोग क्रय मूल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? क्रय मूल्य। और एमपी आरपी, एमपी का मतलब मार्केटिंग प्राइस, आरपी का मतलब रिटेल प्राइस। और दोनों का एक ही नाम है हिंदी में। इसको अगर हिंदी में बोलते हैं तो अंकित मूल्य होता है और इसको हम लोग बोलते हैं सूची मूल्य। ठीक है बाबू, और ये है एसपी, एसपी का मतलब होता है विक्रय मूल्य। ठीक है बाबू, अब यहाँ से समझेंगे ये हमारा जो है सीपी है, ये हमारा एमपी आरपी और हमारा एसपी है। अगर देखेंगे बाबू, अगर हम लोग किसी वस्तु को 100 रुपया में खरीद के लाते हैं, कितना में? 100 रुपया में खरीदे बाबू। खरीदे तो हमारे लिए क्या है? ये सीपी है। 100 रुपया में हम लोग खरीदते हैं और उसको हम लोग बाबू 140 रुपया अंकित कर दिए। कितना? तो 140 रुपया अंकित कर दिए। 40 रुपया बढ़ा के हम लोग बढ़ा दिए, इसमें 40 रुपया एक्स्ट्रा लगा दिए। अब इसका अंकित मूल्य कितना हो गया? 140 रुपया। और हम लोग जब बेचने के लिए गए बाबू तो इस वस्तु को हम लोग 120 रुपया में सेल कर दिया। कितना में? 120 रुपया। आपसे हम पूछेंगे कि बताइए आपको कितना % का प्रॉफिट हुआ, तो आप कहेंगे 100 में तो खरीदे थे हम लोग, ठीक है, और 120 में बेच दिए। इसका मतलब कि 20 रुपया का प्रॉफिट हो गया। 20 रुपया का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। यानी यहाँ से हमको एक चीज़ पता चला कि लाभ हानि हम लोग कहाँ से देखते हैं बाबू? तो सीपी से देखते हैं। लाभ हानि कहाँ से? सीपी से। इस बात को याद रखेंगे, लाभ हानि हमेशा सीपी से देखा जाता है, सीपी से देखा जाता है। ठीक है बाबू, अब एक चीज़ और समझिए, हमने 140 रुपया जो है अंकित किया और इसको बेचा कितना? 120 रुपया में। तो देखिए, तो हमने कितना का छूट दे दिया? तो 20 रुपया का छूट दे दिया। कितना रुपया का? तो 20 रुपया का छूट दे दिया। तो इस बात को भी याद रखेंगे कि डिस्काउंट हमेशा कहाँ से देते हैं बाबू? तो एमपी या आरपी से हमेशा छूट दिया जाता है। कहाँ से? तो छूट हम लोग हमेशा एमपी आरपी से देते हैं। ठीक है, चलिए ये तो बातें हैं आपको जो याद रखना है। ठीक है, अब एक चीज़ और समझेंगे बाबू, और इसमें क्या है तो देखिए, जैसे बाबू अगर हम बोलते हैं कि हमने जो है कोई वस्तु 200 रुपया में खरीदा और इसको 20% लाभ लेकर बेच देंगे, 20% लाभ पर बेचेंगे, तो हम ये पूछेंगे कि आखिर हम बेचना कितना में चाहते हैं? तो एक चीज़ याद रखेंगे बाबू कि सीपी में लाभ हानि का अच्छा, इसको हम डायग्राम पर ही बता देते हैं बाबू। देखिए, सीपी में लाभ हानि का सीधा गुना ये क्या होता है? तो एसपी होता है। सीपी में लाभ हानि का सीधा गुना क्या होता है? एसपी होता है बाबू। और फिर समझेंगे, अगर हम बोलेंगे कि हम कोई वस्तु जो है बाबू 1200 रुपया में खरीदे हैं या 1000 रुपया में जो है 1000 रुपया में बेचे हैं। अगर 1000 में बेचे, हमको जो है 10% का लाभ हुआ या 20% का लाभ हुआ, तो हम कितना में उस वस्तु को खरीदे थे? अगर ये हमसे पूछा जाए तो एक बात याद रखेंगे आप लोग कि एसपी में
लाभ हानि का, एसपी में लाभ हानि का सीधा, लाभ हानि का उल्टा गुना ये होता है सीपी। क्या होता है? सीपी। एसपी में लाभ हानि का उल्टा गुना क्या होता है बाबू? तो सीपी होता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, और कुछ फैक्ट और भी हम आपको बता दे रहे हैं जो काफ़ी ज़रूरत है। अब देखेंगे बाबू, देखिए प्रॉफिट लॉस का जो क्वेश्चन होता है दो तरह से पूछा जाता है, पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन। पहला तो रुपया पर आधारित होता है, दूसरा वस्तु पर आधारित होता है। देखिए यदि रुपया पर आधारित रहेगा तो परसेंटेज लाभ या हानि होता है, परसेंटेज लाभ या हानि बराबर होता है लाभ या हानि अब बट्टा में सीपी गुने 100, सीपी गुने 100। इस बात को याद रखेंगे। ये किस पे आता है? तो रुपया पर। जब रुपया पर आधारित होता है तो परसेंटेज लाभ या हानि क्या होता है? लाभ या हानि बटा सीपी गुने 100। अब देखेंगे बाबू, यदि वस्तु पर आधारित हो तो परसेंटेज जो है लाभ या हानि बराबर होता है बाबू, परसेंटेज लाभ या हानि बराबर परसेंटेज लाभ या हानि बराबर लाभ या हानि अब बट्टा में एसपी गुने 100। इस बात को आपको याद रखना है। जब रुपया में रहेगा तो सीपी बट्टा में आएगा, वस्तु में रहेगा तो एसपी बट्टा में आएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग जो है बाबू थ्योरी इतना कंप्लीट कर लिए, और भी थ्योरी है जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ते चलेंगे और उसमें क्वेश्चन के हिसाब से हम थ्योरी आपको बताते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला स्टार्ट करें एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में जो है बाबू पहला क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। देखिए एग्जाम्पल जो है बाबू ध्यान देंगे, एग्जाम्पल का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, बोला है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 110 रुपया है। ये बाबू एक वस्तु का क्रय मूल्य 110 रुपया है। फिर बोला इसका विक्रय मूल्य जो है एसपी, विक्रय मूल्य का मतलब एसपी 123 रुपया 20 पैसा है। बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितने % का लाभ होगा? अच्छा ये ध्यान देंगे बाबू, हमने 110 में खरीदा, 123 रुपया 20 पैसा में बेच दिया, तो हमको कितना प्रॉफिट हो गया? तो देखिए तो बाबू इसमें जो है 110 में खरीद कर 123 रुपया 20 पैसा में बेच दिया, तो हम इसको घटाएंगे तो 13 रुपया 20 पैसा का हमको प्रॉफिट हुआ। कितना पर बाबू? तो रुपया में है तो बट्टा में सीपी की एसपी, तो रुपया में रहेगा तो सीपी आएगा। अब परसेंटेज में लाना है तो 100 से गुना कर दीजिए, ये दशमलव हटाएंगे 2 जीरो कंप्लीट हो जाएगा, ये कट जाएगा। 11 से एक बार में 11 दूना 22, यानी कि 12% का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा बाबू? तो लाभ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 2 नंबर। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन में है बाबू, 2 में कह रहा है कि एक साइकिल को 1960 में खरीदकर 18,662 में बेच दिया गया। ये बाबू खरीदे थे ना जब, उसका दाम 1960 रुपया था, और जब बेचने गए ना तो 1862 रुपया ही हमको मिल रहा है बाबू। इस बात को समझिए, जब वस्तु को खरीदे थे ना, जब साइकिल नया था तो 1960 रुपया लगा था, लेकिन कुछ दिन साइकिल हम लोग चलाए, थोड़ा पुराना हो गया तो उसको 1862 में बेच दिए। तो हमको देखिए तो कितना हमको लॉस हो गया बाबू। आप सोचिए ना एक बार कि 1960 में खरीदे 1862 में बेचे तो लॉस होगा। तो परसेंटेज लॉस बाबू, लॉस कितना का हुआ? तो 10 में से 2 घटाइए तो 8, यहाँ 5 तो 15, 15 में से 6 घटा लीजिए तो 9,
यहाँ 0। तो देखिए 98 रुपया का नुकसान हो गया। कितना पर नुकसान हुआ, खरीदे कितना में थे, तो 1960 में, क्योंकि रुपया में है तो रुपया में बट्टा में क्या आएगा, सीपी आएगा बाबू। वस्तु रहता तो एसपी लेते, गुने 100 से क्यों गुना कर रहे हैं, क्योंकि हमको परसेंटेज में चाहिए बाबू। किसी भी भिन्न को परसेंटेज में लाना है तो 100 से गुना। इसको 98 से काटेंगे तो 2 बार में 100 कितना 96, 2 से काटिए तो 5, यानी कितना नुकसान हुआ, तो 5% का लॉस हो गया बाबू। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे आप लोग सभी आदमी। 3 में हमसे बोला है बाबू 3 में कह रहा है कि आदित्य ने एक गाय 8580 में बेचकर 4% लाभ कमाया। थोड़ा ध्यान देंगे बाबू, यहाँ जो बेच रहा है, बेचेगा तो एसपी 8580 में बेच दिया, और उसको जो लाभ हुआ बाबू, प्रॉफिट जो हुआ, लाभ 4% का हुआ। तो हमसे पूछा है कि बताइए उसने गाय कितने रुपया में खरीदी थी बाबू। देखिए गाय कितना में खरीदी थी, हमसे ये पूछा है। देखिए अगर हमसे सीपी पूछा है, तरीका बहुत सा है बनाने का। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं बाबू। 4% लाभ कमाया, हमने क्या बताया था कि जब एसपी देगा ना, एसपी में लाभ का उल्टा गुना सीपी होता है। 4% लाभ का मतलब क्या होता है, तो 104/100, इसको उल्टा गुना कर दीजिए, इसको लिखिए 100/104। ठीक है बाबू, अब इसको काट लीजिए। देखिए इसको काटेंगे अगर हम लोग बाबू, तो यहाँ से देखिए 2 से काटेंगे तो 50, 2 से काटेंगे तो 52, फिर 2 से काटिए तो एक आपको हो जाएगा कितना, तो 26। ठीक है, और इसको काट लेंगे 2 से तो 25। इसको देखिए 13 से काट दीजिए, 13 दूना 26, 13 से इसको काटिए। देखिए 13 छक 78, 78 तो बचा कितना 7, फिर 13 छक 78, फिर 2 से काटेंगे बाबू तो 3 3 3 0। अब इसको गुना कीजिए, 330 में 25 से गुना, 25 3 75, अब 25 3 75, 75 में 7 जोड़ेंगे तो 82। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8250 रुपया में उसने खरीदा है बाबू। ठीक है, या आप ऐसे भी सोच सकते हैं, बहुत सा आदमी ऐसे करते हैं, 4% का लाभ है बाबू, तो 4% का मतलब 4/100। ठीक है, अभी 4 से काटेंगे तो 25, लाभ के कंडीशन में जोड़ दीजिए तो 26/25, यानी 26 का वैल्यू दे रखा है कितना, तो आपको दे रखा है 8250। ठीक है बाबू, और हमसे 25 का वैल्यू पूछा है, तो आपका हो जाएगा कितना, 8250/26 गुने 25। अब इसको कैलकुलेशन कर दीजिए, देखिए वही चीज़ यहाँ पे आया। अब इसको अगर हम काट दें इससे तो हमको मिलेगा 330, गुना कर देंगे 330 में 25 से तो 8250 हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जैसे अच्छा लगे वैसे बनाइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, या तो ऐसे बनाइए नहीं तो ऐसे बना लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 4 नंबर बाबू। चार में हमसे बोला है, कह रहा है बाबू एक कुर्सी को 873 रुपया में बेचने से विक्रेता को 10% की हानि होता है। इधर थोड़ा सा देखेंगे बाबू, 873 रुपया में बेचा तो 10% का नुकसान हुआ। कितना परसेंट का नुकसान हुआ, 10% का। देखिए मान के चलिए कि उस कुर्सी का दाम 100% था और 10% का लॉस हो गया तो 90% में बेचा है। अब हमसे बोला है कि आपको बताना है कुर्सी का क्रयमूल्य, क्रयमूल्य का मतलब तो 100%। अब देखिए ना बाबू, अगर हम लोग इसको 9 से काट दे तो 10 बार में 9 से काटेंगे तो 9 9 81 बचेगा कितना, 6 9 7 63।
तो अगर देखिएगा 10 का 100 गुना 10 गुना 100 तो इसका 10 गुना, इसमें 10 से गुना तो 970। क्रयमूल कितना हो गया बाबू? तो आपका 970 रुपया हो गया, क्योंकि 10 में अगर हम लोग गुना करेंगे किससे? 10 से, तब ना 100 होगा। तो इधर भी 10 से गुना कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बाबू, ठीक है सभी आदमी। 4 के बाद 5 नंबर। 5 में हमसे बोला है एक घड़ी को 2880 में बेचने से एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। वह इसे कितने में बेचे कि 5% का जो है लाभ हो? देखिए कहने का मतलब है कि 100% जो है हमारा वस्तु का दाम है। इसको जब बेचा ना बाबू तो 10% का नुकसान हो गया, यानी कितना में बेचा है? तो 90% में। और 90 का वैल्यू हमको दिया है कितना? तो 90 का वैल्यू हमको दिया है कितना? तो 2880 बाबू, ठीक है। अब हमसे बोला है कि हमको 5% लाभ चाहिए। अब यानी 100 वाला सामान पर 5 को बढ़ा करना चाहिए, तो 100 में 5 जोड़ दीजिए। 105% का वैल्यू आपसे पूछ दिया है कि क्या होगा बाबू, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कैलकुलेशन कर लीजिए। देखिए तो बाबू अगर हम लोग इसको काट दें, ये 0 से 0 कट जाएगा, 9 से काट दीजिए, 29 27 बचा 1 तो 9 दूना 18। 1% का वैल्यू कितना आ गया? तो 32 आ गया। तो 105% का कितना हो जाएगा बाबू? ये देखिए 1% हो गया। 1% इतना तो 105 कितना? तो 32 में 105 से गुना कर दीजिए, ठीक है बाबू। जब इसको गुना करिएगा आप लोग, 32 में अगर 105 से हम लोग गुना कर दे बाबू तो हमको मिलेगा 5 दूना 10 और ये हो जाएगा 1 2, ठीक है। इधर से 5 3 15, 1 और 3 जोड़ दीजिए तो आपका कितना हो जाएगा? 3360 बाबू। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 बाबू। 6 में हमसे बोल रहा है कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रेता को 75 रुपया अधिक मिलेगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य हमसे पूछा है कि क्या होगा। देखिए बाबू एक चीज़ आपको अभी याद रखना है यहाँ पे, ठीक है, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस में। देखिए प्रॉफिट और लॉस दोनों चीज़ अगर एक ही क्वेश्चन में दे दे तो इसको जोड़िएगा, ठीक है। इसको क्या करना है? तो जोड़ना है। लॉस प्रॉफिट रहेगा तब भी जोड़ना है, लॉस लॉस रहेगा तो घटाना है, प्रॉफिट रहेगा तो घटाना है, ठीक है बाबू। ये चीज़ आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन बनाते समय आपको काफ़ी जो है आसानी रहेगा बाबू। जैसे हमसे क्वेश्चन में क्या बोल दिया कि यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ में बेचा जाए, 5% लॉस की अपेक्षा 10% प्रॉफिट में बेचेंगे तो 5 10 15%, और इसका वैल्यू हमको कितना हो जाएगा? 75 रुपया हमसे बोला है कि अधिक मिलेगा। तो 15% का वैल्यू 75 रुपया। तो वस्तु का क्रय मूल्य कहने का मतलब 100% होता है बाबू। क्रय मूल्य जब भी कहेगा तो कितना? 100%। 15 बचे 75, 1% का 5 तो 100% का कितना? 500। ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 7 बाबू, ठीक है। 7 नंबर देखिए। सात में हमसे बोला है बाबू, कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 2 घड़ियों में से प्रत्येक को इतना में जो है बेचा और उससे एक घड़ी पर 15% लाभ, दूसरा पर 15% हानि है। देखिए यहाँ पे एक थ्योरी आपको याद रखना है बाबू। याद क्या रखना है कि यदि 2 वस्तु का एसपी बराबर हो, 2 वस्तु का एसपी बराबर हो तो
दो वस्तु का एसपी बराबर हो और एक पर x% लाभ हो तथा दूसरे पर x% लॉस हो, हानि हो। x% क्या हो? हानि हो तो बाबू हमेशा लॉस होता है। तो इस सौदे में इसमें हमेशा, इस पर लिख दीजिए बाबू, इस पर हमेशा हानि होता है। ठीक है बाबू, चलिए इस बात को हम बोल भी देते हैं। यदि दो वस्तु का एसपी बराबर हो और एक पर x% लाभ हो तथा दूसरे पर x% हानि हो तो इस पर हमेशा हानि होता है। और हानि बराबर क्या होता है बाबू? परसेंटेज हानि बराबर लिखेंगे तो ये होता है x² 100%। लॉस बराबर क्या होता है? तो x² 100%। अगर आप बोलेंगे कि सर जी सीपी रहता तो सीपी वाला क्वेश्चन आगे हम लोग को मिलेगा, उस सब आएगा तो उस समय हम लोग उसका कंसेप्ट करेंगे। चलिए अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अब देखिए क्वेश्चन में हमसे बोला है बाबू, क्या बोला है? तो कह रहा है कि यदि दो घोड़े में से प्रत्येक को 32,500 में बेचा जाए तो एक पर 15% लाभ होता है और एक पर कितना? 15% की हानि होता है, लॉस होता है। ये क्या बोला है बाबू? 15% लाभ होता है, प्रॉफिट है, और ये क्या है? लॉस है। तो हमसे पूछा है कि बताइए हमको इस पे लाभ होगा कि अथवा हानि। इस घोड़ा को भी बेचते हैं हम लोग, कितना में बेचते हैं बाबू? तो 32,500 में। इस घोड़े का भी सेलिंग हुआ 32,500 में और इस घोड़े का भी सेलिंग हुआ 32,500 में। ये भी एसपी है और ये भी एसपी है बाबू। हम क्या बताएं, जब दोनों एसपी सामान्य हो और एक पर x% प्रॉफिट हो दूसरे पर x% लॉस हो तो हमेशा लॉस होता है, हमेशा क्या होता है? हानि होता है। और हानि बराबर क्या होता है बाबू? तो x² 100%। तो x का वैल्यू कितना है? 15। तो 15² 100%। तो 225 हो जाएगा, 15 का स्क्वायर 100 से भाग दे दीजिए तो कितना लॉस होगा? तो 2.25% का लॉस होगा बाबू। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 8 नंबर। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है बाबू, 8 में हमसे कह रहा है एक हलवाई अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है परंतु वह 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम तौलता है तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए हमसे बोला बाबू कि हम जो है आपको क्रय मूल्य पर ही बेचेंगे। ठीक है, हमने जो है इस बात को बोला कि हम जितना में खरीद के लाते हैं ना उतना ही में हम बेचेंगे। ठीक है, और हमने क्या बोला कि 1 केजी जितना में हम खरीदे हैं उतना ही में आपको हम दे देंगे। 1 केजी का मतलब होता है कितना बाबू? तो 1 केजी का मतलब हो गया 1000 ग्राम। हमने 1000 ग्राम जितना में खरीदा है उतना ही में बेचने के लिए वादा कर दिया। अब इस बात को सुनकर बहुत सा लोग आएंगे, चलिए बढ़िया आदमी है, ईमानदार है, जितना में खरीदा है उतना ही में बेच रहा है। लेकिन हुआ क्या कि जिस दिन हमको बेचना था ना उस दिन हमने 900 ग्राम ही तौल दिया। बात समझ रहे हैं? बोले कितना थे? 1000 ग्राम हम देने के लिए वादा किए और दिए कितना? तो 900 ग्राम। तो देखिए तो बाबू कितने ग्राम का हमको प्रॉफिट हो जाएगा? ठीक है, तो 100 ग्राम का हमको प्रॉफिट होगा
अच्छा एक बात और समझना है कि कोई भी व्यापारी हो, जब तक उसको प्रॉफिट नहीं होगा वो बिजनेस काहे ला करेगा। अब मान लेते 1 केजी में उसको जितना दाम लगा उतना ही में आपको दे देगा तो उसको पास का बचेगा। तो यहाँ पे लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि 1 केजी जितना में खरीदा है उतना ही में बेचने का वादा कर रहा है, लेकिन देते समय कितना दे रहा है 900 ग्राम। तो तौला कितना 1000 ग्राम देना था, लेकिन दे कितना रहा है तो 900 ग्राम। तो कितना बाबू इसको कम तौल रहा है तो 100 ग्राम कम तौल रहा है। कितना पर 100 ग्राम तो कम तौल रहा है तो 900 ग्राम पर ना। अब परसेंटेज में लाना है तो 100 से गुना कर दीजिए, ये 00 कट जाएगा तो 100/9 यानी 11.1/9% का हो जाएगा, लाभ हो जाएगा बाबू। ठीक है, ये हमसे पूछा है कितना लाभ होगा तो ये परसेंटेज लाभ आएगा बाबू। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर। चलिए 9 में क्वेश्चन में कह रहा है आपको बाबू। ठीक है, 9 में बोला है यदि 15 वस्तु का क्रय मूल्य 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए बाबू इस क्वेश्चन को हम लोग 2 तरह से करेंगे, लेकिन पहले समझिए बेसिक। हमसे बोला 15 वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी कितना है तो 15 है और एसपी कितना दिया है तो 12 दिया है। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि हमारा लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक लॉजिक समझिए, ये वस्तु है बाबू। क्या है वस्तु। हमने आपको बताया था कि वस्तु के केस में परसेंटेज लाभ या हानि बराबर जो होता है बाबू वो कितना होता है तो लाभ या हानि बट्टा में एसपी गुने 100, इसको याद रखना है। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, ये 15 वस्तु खरीद रहा है और 12 वस्तु बेच रहा है। अच्छा आपको तो ये पता होना चाहिए ना कि आप कोई सामान खरीदने के लिए जब गए मार्केट तो कोई वस्तु खरीदे तो कितना में खरीदे, ये तो बात आपको पता होना चाहिए। जैसे 15 वस्तु खरीद रहा है तो हम मान लिए कि 100 रुपया में उसने 15 वस्तु खरीदा है। 100 रुपया में कितने वस्तु खरीदा है बाबू तो 15 वस्तु खरीदा है। और देखिए यही 100 रुपया उसको रिटर्न जब वापस अपने पॉकेट में लाना है तो उसके लिए उसने 12 ही वस्तु बेच दिया। देखिए 100 रुपया में 15 वस्तु खरीदा, लेकिन 100 रुपया दोबारा लाना है पॉकेट में तो उसने 12 ही वस्तु बेचा तो 100 रुपया आ गया पॉकेट में। इसका मतलब ये हुआ बाबू कि उसने 3 वस्तु अभी भी बचा के रखा है। 100 रुपया जो पॉकेट से लागा था वो तो आ गया, लेकिन वस्तु कौ गो बेचा 12 गो, खरीदा कौ गो था 15 गो, तो कौ गो वस्तु बचा हुआ है 3 गो वस्तु बचा है। तो ये 3 वस्तु का तो उसको लाभ होगा। ये क्या हो गया बाबू लाभ हो गया कितने वस्तु का 3 वस्तु पर। कितने पर, अब यहाँ कितने पर नहीं देखना है, जब वस्तु का केस रहेगा तो बट्टा में एसपी लेना है। एसपी कितना है 12, अब परसेंटेज में लाना है तो 100 से गुना, 3 चौका 12, 4 से काटेंगे तो 25। इसका मतलब है कि 25% का प्रॉफिट हो गया। कितने परसेंट का प्रॉफिट तो 25% का प्रॉफिट हो गया। अब देखिए बाबू इसी क्वेश्चन को हम लोग कुछ अलग तरीका से भी सोचेंगे। देखिए एक रेशियो मेथड से सोच लेना है बाबू। हमसे बोला है कि 15 वस्तु का क्रय मूल्य का मतलब तो गुना होता है। 15 वस्तु का सीपी बोला है कि 12 वस्तु के एसपी के बराबर है। ये बाबू इसको जब हम लोग रेशियो में लेंगे सीपी रेशियो एसपी, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 12:15। इसको छोटा कर लीजिए 4 5 हो जाएगा। एक चीज़ नोट में लिखना है, क्या चीज़ बाबू, जब रेशियो में हो जाए, ठीक है, किसमें, जब रेशियो में हो जाए, जब रेशियो में हो जाए तो परसेंटेज लाभ या हानि बराबर होता है बाबू। लाभ या हानि
अब बट्टा में CP गुने 100। इस बात को आपको याद रखना है बाबू, ठीक है। जब रेशियो में आएगा ना तो परसेंटेज लाभ हानि क्या होता है, तो लाभ या हानि बट्टा CP गुने 100। अब यहाँ पे SP नहीं रखना है। 4 में खरीद के 5 में बेच दिया, कितना का प्रॉफिट हुआ, 1 का। कितना पर, तो 4 पर, गुने 100। 4 से काटिए 25, 25%। यहाँ भी 25, यहाँ भी 25, यानी जिससे अच्छा लगे उससे बनाइए। अगला क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर। चलिए 10 में कह रहा है बाबू, हमसे बोला है एक फल विक्रेता ने 15 रुपया में 6 के दर से केले खरीदता है और 12 रुपया में 4 के दर से बेचता है। ये बाबू एक चीज़ याद रखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो रुपया को ऊपर वस्तु को नीचे रखिएगा। रुपया ऊपर वस्तु नीचे। देखिए वो खरीद रहा है और बेच रहा है। हमसे क्या बोला कि 15 रुपया के 6 केले के दर से खरीदा, बोलिए ना, 15 रुपया के 6 की दर से खरीदा और 12 रुपया के 4 के दर से उसने बेच दिया। आप कुछ मत कीजिए, खाली रेशियो लगा दीजिए। आपको पता है कि रेशियो में रहेगा तो लाभ हानि क्या होता है, लाभ या हानि बटा CP। ये बाबू इसको काटिए, 3 से 3 पचे 15, 3 चौका 12, ये 4 से 4 कट जाएगा। रेशियो कितना आया, 5 6, यानी 5 में खरीद के कितना में बेच दिया, 6 में। कितना लाभ हुआ, 1 का। कितना पर बाबू, तो 5 पर। परसेंटेज चाहिए तो 100 से गुना, यानी परसेंटेज लाभ कितना हो जाएगा, तो 20% का लाभ होगा। ठीक है बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है बाबू 11 नंबर। 11 में हमसे बोला है कि एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक जो है अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत हमसे पूछा है कि क्या होगा। देखिए एक बात समझना है बाबू, एक रिलेशन आपको याद रखना है। MP बटा CP बराबर 100 प्लस माइनस R बटा 100 माइनस D। ठीक है। MP का मतलब तो बताए हैं मार्केट प्राइस, CP का मतलब कॉस्ट प्राइस, ये हो गया बाबू अंकित मूल्य, ये हो गया क्रय मूल्य। और R का मतलब होता है परसेंटेज वृद्धि कमी, परसेंटेज वृद्धि या कमी। और D का मतलब होता है डिस्काउंट, जिसको हम लोग छूट पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में देखिए हमसे बोला है बाबू, कह रहा है कि बताइए एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। ये बाबू हम मान लिए कि क्रय मूल्य अगर 100 है हमरे, तो अंकित कितना होगा 120। अच्छा आप सर 100 काहे माने, यहाँ 500 काहे नहीं माने। आप 500 रखिए या 1000 रखिए, उसको 20 को बढ़ा के लेना है, कुछ भी रखिए आंसर वही आएगा। अब क्रय मूल्य हम मान लिए 100, 20 को बढ़ा दिया तो 120। हमसे बोला बाबू क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है। देखिए 10% छूट देगा, डिस्काउंट हमेशा घटेगा। तो हमसे पूछा है कि बताइए हमको कितना लाभ होगा, तो 100 प्लस R। देखिए लाभ कहेगा तो प्लस, हानि कहेगा तो माइनस। ठीक है, ये 0 0 कट जाएगा बाबू, ये 6 आई हो गया 5, तो 6 बटा 5 और 100 प्लस R बटा 90, ये 10 100 में से 10 घटा दीजिए, 5 से काटिए 18 पचे 90, ये आकर इधर गुना हो जाएगा बाबू। तो 18 छक 108 हो गया, इधर हो गया 100 प्लस R, तो रेट कितना R बराबर कितना 8%, यानी कितना परसेंट वृद्धि होगा, लाभ होगा, तो 8% का लाभ होगा बाबू। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर कितना था बाबू, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 था बाबू। ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए।
आइए 12 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है कर एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, उससे 8% लाभ कमाने है तो अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना अधिक रखना चाहिए। देखिए बाबू सेम क्वेश्चन होगा। यहाँ पे हम बताए थे MP बटा CP बराबर 100 प्लस माइनस R बटा 100 माइनस D। हमसे कह रहा है क्वेश्चन में कि 10% छूट देना है, 8% लाभ कमाना है, तो अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने अधिक रखना चाहिए। ये बाबू हमको ना पता है, ठीक है, अनजान सा रास्ता है, चलना जरूरी है। देखिए मान लिए CP 100 है तो अंकित कितना ज़्यादा करेगा, तो 100 प्लस x ज़्यादा करेगा, ठीक है। इस 100 प्लस x ज़्यादा अंकित कर दिया, 100 से x बढ़ा लिया। उसने बोला है कि कितना डिस्काउंट बाबू, तो 10% छूट दे दिया और कितना लाभ कमा लिया 8, ठीक है। प्रॉफिट है तो प्लस, तो 100 प्लस x बटा 100, इधर हो गया 108 बटा 90, 0 0 कट जाएगा, 9 से 1 9 दूना 18, तो 100 प्लस x ये 100 जाएगा तो 120, तो x कितना 20%। कितना बढ़ाएगा बाबू, तो 20% बढ़ाएगा, उसने 100 पहले था उसमें 20 बढ़ा देगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बाबू 20%, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 बाबू। 13 में हमसे बोला है कि 3 क्रमागत बट्टा इतना इतना के समतुल्य बट्टा क्या होगा। चलिए अब थोड़ा सा बट्टा के बारे में आप लोग समझ लीजिए बाबू। आइए देखिए बाबू, आपको करना क्या है, थोड़ा नोट में लिख लेंगे, लिखेंगे बाबू। लिखिए जब दो क्रमागत जब दो क्रमागत छूट दिया जाए तो उसका समतुल्य बटा या एकल बट्टा। देखिए बाबू, उसको समतुल्य बट्टा बोलिए या एकल बट्टा, ये होता है D1 प्लस D2 माइनस D1 गुने D2 बट्टा 100, ठीक है। क्या होता है बाबू, D1 प्लस D2 और माइनस D1 गुने D2 बटा 100, ये कितने पर है, तो 2 बट्टा पर है बाबू, ठीक है। अगला समझेंगे, यदि दो से अधिक बट्टा दिया जाए तो समतुल्य बट्टा या एकल बट्टा बराबर होता है बाबू 100 माइनस 100 माइनस D1 बट्टा 100। हमने क्या बोला बाबू, हमने बोला 100 माइनस 100 माइनस D1 बट्टा 100 इंटू 100 माइनस D2 बट्टा 100 इंटू 100 माइनस D3 बट्टा 100, जितना देगा उतना ले लीजिए, ठीक है। आई सब में गुना 100 से कर दीजिए, ठीक है। चलिए ये दो चीज़ें आपको याद रखना है। पहला बाबू, जब 2 गो बट्टा रहेगा तो समतुल्य बट्टा या एकल बट्टा क्या होता है, D1 प्लस D2 माइनस D1 गुने D2 बट्टा 100।
जब 2 से अधिक रहे 3 दे दे, 4 दे दे, 5 जितना भी दे दे उससे कोई समस्या नहीं है। समतुल्य बट्टा या एकल बट्टा तो 100 माइनस 100 माइनस D1 बट्टा 100, 100 माइनस D2 बट्टा 100, 100 माइनस D3 बट्टा 100, 4 गो रहेगा तो 100 माइनस D4 बट्टा 100। ये D क्या है बाबू? D1 D2, तो ये छूट है, डिस्काउंट है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग बाबू। चलिए क्वेश्चन में देखेंगे, हमसे बोला है, कह रहा है आपको दिया है आपका 13 में बाबू, ठीक है। 13 में कह रहा है कि 20% और 10%, 5%, ये 3 गो बट्टा है। इसका समतुल्य बट्टा हमसे पूछा है कि क्या होगा बाबू। देखिए अभी तो बताए हमने, यदि 2 से अधिक बट्टा दिया जाए तो समतुल्य बट्टा या एकल बट्टा 100 माइनस D1, 100 माइनस 100 माइनस D1 बट्टा 100 ऐसे करके। तो देखिए 100 इन माइनस 100 में से 20 घटाइए तो 80 हो जाएगा, अब बट्टा 100। 100 में से बाबू 10 घटा लीजिए तो 90, अब बट्टा 100। 100 में से 5 घटा लीजिए तो 95, अब बट्टा 100, गुने 100। मेरे भाई मेरे मित्र, ये डबल जीरो सब कट जाएगा। 5 से 20, 5 से ये काटेंगे तो 19, 4 दूना 8, 4 से काटेंगे तो 5, ठीक है। अब सबको गुना करके घटा दीजिए। अब यहाँ पे देखिए ना 100 माइनस, यहाँ पे देखिए गुना करेंगे 19 और 9 तो कितना हो जाएगा? 19 9 81 और 9 9 8 17, 171 बट्टा में तो 5 रहेगा। इसको तो 2 और 7 दूना 14 और 2 या 1 3, 5 से भाग दे दीजिए। जब 5 से इसको काटेंगे तो 5 36, बचा कितना? तो बाबू 4, 5 8 40, पॉइंट 5 चौका 20। अब 100 में से 68.4 घटा लीजिए। 10 में से बाबू 4 घटाएंगे तो 6, 9 में 8 गया 1, 9 में 6 गया 3 पॉइंट, यानी इतना % का डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग बाबू। 14 में हमसे बोला है बाबू, कह रहा है एक कमीज का अंकित मूल्य 600 रुपया है और 2 क्रमागत बट्टा देने के बाद इसका मूल्य 432 है। यदि 1 बट्टा 10% है तो पहला बट्टा कितना होगा? हमसे बोल दिया, सॉरी दूसरा बट्टा 10% है। देखिए बाबू कमीज का दाम 600 रुपया है, इस पर जो है दूसरा बट्टा 10% है, पहला बट्टा कितना होगा? देखिए अगर हम बोलेंगे कि X% जो है बट्टा है तो इसका मतलब क्या होता है कि X बट्टा 100, इसको घटाएंगे तो 100 में से X घटाइएगा, बट्टा में 100। X% डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? तो 100 माइनस X बट्टा 100। अगर पहला बट्टा X% का है और दूसरा 10, तो 100 में से 10 घटा लीजिए तो 90, अब बट्टा 100। अब उस कमीज पर कितना पैसा लग रहा है? तो 432 रुपया। अब देखिए तो बाबू 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 6 से इसको काटिए तो 7 छक 42, बचा 1 तो हो जाएगा 6 दूना 12। ये 0 से 0 9 8 72, तो ये हो गया 100 माइनस X, आई जाकर 10 गुना हो गया तो 80, तो X बराबर 20, यानी कि पहला बट्टा कितना है? तो 20% का है बाबू, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखते हैं। पंद्रह में हमसे बोला है बाबू, करा है कि 3 क्रमागत बट्टों 30, 20 और 5 है। 30%, 20% और 5%, ठीक है। हमसे बोला है कि समतुल्य बट्टा क्या होगा। अभी न बताए थे कि 3 बट्टा रहेगा तो उसका समतुल्य बट्टा बोलिए या उसको एकल बट्टा बोलिए, बात तो एक ही होता है। समतुल्य बट्टा
ये होता है 100 माइनस 100 माइनस D1, 100 में से 30 घटाइए तो 70, 100 में से बाबू 20 घटाइए तो 80, और 100 में 5 घटा लीजिए 95, इंटू कितना 100 बाबू, 100 से डबल जीरो कट जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 से 20 25 100, अब 5 से ये 19 हो जाएगा, 4 से काटिए चाहे 2 से काटिए, 2 से 10, 2 से 4, ऐसे भाग देने में आसान रहेगा। तो 100 माइनस इसको गुना कर लीजिए, 19 चौक 76, ये हो गया 76 बाबू, गुना कर दीजिए, न चौका 36 और 4 3 7, और 7 में फिर हम लोग गुना कर देंगे 76 से, बट्टा में 10, इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो 7 छक 42, हम लोग आगे थोड़ा सा ले लेते हैं, 100 माइनस 7 छक 42, 2 49, 49 और 4 बाबू 53, और 10 से भाग देंगे तो इतना हो जाएगा, 10 में से 2 घटाइए तो 8, 9 में 3 तो 4, 9 में 5 तो 4, तो हमारा कितना परसेंट आ जाएगा, तो 46.8%। तो चलिए बाबू आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, हम लोग आपको जो है प्रॉफिट लॉस का पूरा एग्जाम्पल आज कंप्लीट कर लिए, ठीक है। कल जब हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे तो हम लोग इसका जो है एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे A और B, ठीक है बाबू। तो आज इतना ही रहने देते हैं, चलिए ओके बाय, थैंक यू बाबू।